हेलो बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं प्रश्नावली 6.2, जिसमें बेटा हमने पिछले वीडियो में 6.1 को निकाला था और जिसमें हमने दो प्रमेय तैयार किए थे, है ना, आधार अनुपातिक प्रमेय और उसका विलोम। अब जो है 6.2 प्रश्नावली हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर प्रश्नावली 6.2 में आकृति 6.17, ठीक है, में डी समांतर है BC। डी जो है वो BC के समांतर है, में EC और AD का मान ज्ञात करना है, ठीक है। थेल्स प्रमेय की सहायता से ये दोनों को हम निकालेंगे। बहुत सरल और इजी है बेटा, देखो कैसे करेंगे। देखो बेटा, इसमें जो है हमको दिया है सबसे पहले, तो क्या दिया है इसमें, तो वो हम यहाँ लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो इसमें बेटा हमको दिया है AD जो है वो है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और DB जो है वो दी है बेटा हमको 3 सेंटीमीटर, बहुत सरल है। AE जो है वो दी है हमको 1 सेंटीमीटर, इस तरीके से, ठीक है। और ज्ञात करना है हमको यहाँ, तो हमको ज्ञात करना है बच्चों EC, ठीक है। EC ज्ञात करना है और EC को जो है हम वो x मान लेते हैं और x की वैल्यू हमको जो है वो ज्ञात करनी है। देखो क्या करेंगे हम बेटा, त्रिभुज ABC में हमको जो दिया था सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन वो है कि DE जो है वो समांतर है किसके, BC के, ठीक है। क्योंकि बेटा D जब तक BC के समांतर है तो ये इस त्रिभुज की दो भुजाओं को, ठीक है, आमने सामने की जो दो भुजाएं उनको समान अनुपात में विभाजित करेगी, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से, तो हम यहाँ थेल्स प्रमेय लगा देंगे बच्चों, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय कैसे लगेगा, AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC। बहुत आसान, AD बटे DB बराबर से AE और बटा हो जाएगा EC, ठीक है। और EC बच्चे हमको ज्ञात करना है, तो AD क्या हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, DB यहाँ हो जाएगा बेटा 3 सेंटीमीटर, AE जो है वो कितना है 1 सेंटीमीटर और EC जो है वो हमने x माना है, इस तरीके से, ठीक है। तिरी गुणा कर देते, तो पहले जो है वो चर राशि में, तो ये आ जाएगा बेटा 1.5x बराबर से 3 बन जा 3, x इज इक्वल टू 3/1/5, ठीक है। 1.5 एकम 1.5 और 1.5 दूना 3, तो x का मान आ जाएगा बेटा यहाँ पर 2, इस प्रकार से। तो इसी को लिखा जा सकता है कितना, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। देखो बेटा इसका सेकंड, ठीक है, इसमें भी जो है वो क्या दिया है वो लिख लेंगे हम सबसे पहले। तो दिया है बेटा हमको त्रिभुज ABC में कि DE जो है वो समांतर है BC के, ठीक है। तो ये बेटा एक इसने जो है एक लेआउट तैयार कर लिया है कि इसमें थेल्स प्रमेय लगेगा, है ना। और यहाँ पर हमको दिया है AE जो है वो 1.8 सेंटीमीटर दिया है, EC दिया है बेटा 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और DB जो है DB दी है बेटा 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ लिख लेंगे हम ज्ञात करना है, तो हमको क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चे, AD ज्ञात करना है, जिसको हमने x मान लिया है, ठीक है, इस तरीके से। और बिल्कुल आप जो है वो लिख देंगे, यहाँ आप उपपत्ति वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। त्रिभुज ABC में हमको दिया है कि DE समांतर है BC के, ठीक है, ये हमको दिया है। अब जो है हम लिखेंगे बेटा यहाँ थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, AD बटा DB, तो ये आ जाएगा AD बटे DB बराबर से AE बटा EC, AE बटा EC, ठीक है। वैल्यूज रख लेते सारी। तो AD हमको ज्ञात करनी है, x मानी थी,
DB जो है वो 7.2 सेंटीमीटर है, AE जो है वो 1.8 सेंटीमीटर है और EC जो है वो है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 7.2 को इधर ले जाते तो x की वैल्यू सीधे मिल रही है 1.8 इंटू 7.2 और अपॉन में हो जाएगा 5.4 इस तरीके से। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं यहाँ पर इस तरीके से और इसको जो है वो डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 9 8 है 72 और 9 छके 54 इस तरीके से। ठीक है, और जाता है 2 चौके 8 और 2 3 6। ठीक है, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पर 3 छके 18। ठीक है, 3 से इसमें जाएगा तो ये आएगा 0.6। तो x बराबर से 0.6 का गुणा करते 6 चौक 24। ठीक है, एक पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर रहेगा। यानी हम यहाँ बोल सकते हैं कि AD जो है वो कितनी है 2.4 सेंटीमीटर है। ये हमारा आंसर होगा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है ना, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। एक त्रिभुज है PQR और PQ और PR जो उसकी भुजाएं हैं उस पर E और F बिंदु स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। ठीक है बेटा, ऐसी थेल्स प्रमेय लगा के अनुपात बनाकर हमको बताना है अगर दोनों तरफ के अनुपात बराबर है तो फिर ये जो है EF जो है वो QR के क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, देखो बेटा एक त्रिभुज है इस तरीके से है ना, और इसको जो है वो हम नाम दे देंगे PQR और इस पर दो बिंदु है E और F जिसको मिलाने पर एक समांतर रेखा हमको मिलती है। तो यहाँ पर दिए गए अनुपात से हमको ये बताना है कि इस दी गई आकृति में EF जो है वो QR के समांतर है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख दूंगा बेटा दिया है। ठीक है, त्रिभुज PQR में। ठीक है, यहाँ पर अब हमको जो है इसमें पहले वाला जो कंडीशन है वो यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो पहली कंडीशन के लिए जो दिया है इसके अंदर हमको, तो यहाँ दिया है बेटा PE। ठीक है, PE जो है वो 3.9 सेंटीमीटर। दूसरा PF दी है बेटा हमको 3.6 और FR दी है, FR हमको दी है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और चौथा जो अनुपात है ना, वो हमको यहाँ एडजस्ट करके निकालना पड़ेगा। चारों दी है, छूट रहा है शायद है ना। P जो है वो कितनी दी है 3.9 सेंटीमीटर। EQ 3 सेंटीमीटर, EQ जो है वो 3 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों, है ना। PF 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटा यहाँ लिखना पड़ेगा, ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है हमको ज्ञात करना है कि EF जो है वो समांतर है QR के। ठीक है, तो देखो उपपत्ति, क्या उपपत्ति हम इसमें दे सकते हैं या हल भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ लेंगे बेटा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में। ठीक है, और क्या लगा देंगे बेटा यहाँ थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय लेते हैं हम इसमें। तो देखो इसमें जो है बेटा थेल्स प्रमेय का विलोम हमने पढ़ा है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर है, ठीक है,
तो वो त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, दोनों तरफ से हमने देखा है। यदि कोई रेखा, और अगर इसका विलोम हमको जानना है बेटा, तो क्या विलोम होता है? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती है तो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो EF क्या होगी? QR के समांतर होगी। तो बेटा हम यहाँ पर जो है लेंगे अनुपात PE बटे EQ इज इक्वल टू PF बटे FR। ठीक है, ऐसा करके अगर ये दोनों अनुपात कैलकुलेशन करने के बाद बराबर पाए जाते हैं तो हम कहेंगे कि EF QR के क्या है? समांतर है, क्योंकि ये समान अनुपात में विभाजित हो रहा है। तो PE जो है बेटा वो है 3.9, EQ जो है वो है 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू PF 3.6 और FR जो है वो है 2.4, ऐसा करके। ठीक है, अगर हमने इसको कैलकुलेशन में भी डाला तो देखो पॉइंट हटा के यहाँ 0 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 39/30 लिखा जा सकता है बराबर से। यहाँ पर देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया तो यहाँ हो जाएगा 36/24। ठीक है, डिवाइड कर लेते, 3 से डिवाइड हो रहा है, देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 0। यहाँ पर भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, 12 से डिवाइड हो रहा है ऊपर नीचे, 12 3 36 और 12 दूना 24। ये बराबर नहीं आ रहा है, ये बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि EF QR के समांतर नहीं है। EF भुजा QR के समांतर नहीं है, ऐसा करके। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा बेटा। देखो बेटा सेकंड वाला जो दिया है हमको, P इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, QE 4.5 सेंटीमीटर, PF 8 सेंटीमीटर और RF 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें हमको ये कंडीशन लगा के देखना है क्या EF जो है QR के समांतर है या नहीं। ठीक है, देखो बेटा सेकंड पोर्शन हमने लिया है, इसमें भी हमको सिद्ध करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिद्ध करना है या ज्ञात करना है। ठीक है, कि EF जो है वो समांतर है किसके? QR के। ये सिद्ध करना था हमको। ठीक है, ज्ञात करना है या बताना है। तो हम यहाँ उत्पत्ति लेंगे। ठीक है, त्रिभुज ABC में, ठीक, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ अनुपात बनेगा बेटा क्या? P बटा EQ इज इक्वल टू PF बटा FR। ठीक है, तो बेटा देखो अगर ये रेखा इस त्रिभुज को समान अनुपात में विभाजित करती है तो ये तीसरी भुजा के समांतर होगी, है ना, ये हमने देखा है। तो यहाँ पर जो है हम सारी वैल्यूज रखते हैं और फिर उस हिसाब से जो है वो अनुपात चेक करेंगे। तो P जो है वो दिया है बेटा हमको यहाँ 4 सेंटीमीटर, EQ जो है वो दिया है हमको, QE लिखा है हमने यहाँ, EQ ये दिया है 4.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू PF जो है वो दिया है 8 सेंटीमीटर और FR जो है या RF कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर, इस तरीके से। ठीक है, देखो बेटा यहाँ से पॉइंट हटाया तो ऊपर क्या हो जाएगा? 40 और 5 से डिवाइड होता है, 5 8 40 और 5 9 45। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ अनुपात क्या है? बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि EF समांतर है QR के। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा इस तरीके से। देखो बेटा अगला क्वेश्चन जो दिया है, PQ 1.28 सेंटीमीटर है ना, और PR 2.56 सेंटीमीटर, PE 0.18 सेंटीमीटर, PF 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें भी जो है हम थेल्स प्रमेय की सहायता से अनुपात चेक करके देखेंगे क्या EF QR के समांतर है या नहीं।
तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू इज इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर, पी ई इज इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ इज इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर जो है थर्ड वाला जो हमने लिया है, तो पी क्यू इज इक्वल टू 1.28, पी आर इज इक्वल टू 2.56, पी ई इज इक्वल टू 0.18 और पी एफ इज इक्वल टू 0.36। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो एग्जामिनेशन के अंदर जो चीज़ें हमसे पूछना चाह रहा है ना, तो बेटा वो उसका जो पूछने का उद्देश्य है वो सीधा कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन पूछना चाहता है और आपसे थेल्स प्रमेय पूछना चाहता है। तो देखो यहाँ पर कैसे इसको सिद्ध करेंगे। सिद्ध करना तो लिख दिया आपने, उपपत्ति लिख लेते हैं। ठीक है, तो उपपत्ति में जो है त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय से, ठीक है, तो थेल्स प्रमेय में हमको दिया है बेटा कि अगर ई एफ समांतर है तो वो जरूर इस त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करेगी, विभाजित करेगी, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहला अनुपात जो बनेगा पी बटा ई क्यू इज इक्वल टू, दूसरा अनुपात बनेगा पी एफ और अपॉन में एफ आर। ठीक है, इसमें जो है वो वैल्यू रख लेते हैं। पी ई दी हमको 0.18 और ई क्यू, ठीक है, तो ई क्यू जो है यहाँ पर और एफ आर दोनों नहीं दी है। तो बेटा यहाँ तो ई क्यू जो है वो अभी इसको फिर से वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा। देखो पी ई और अपॉन में ई क्यू, ठीक है, ये ई क्यू हमको निकालना है और पी ई जो है वो हमको दी है। तो कैसा करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें हमको पी क्यू दी है तो पी क्यू में से, ठीक है, ये पी क्यू में से, ठीक है, पी ई को माइनस करना पड़ेगा। तो क्या बची रहेगी, ई क्यू हमको यहाँ मिल जाएगी। तो ई क्यू को कैसा लिखा जा सकता है, पी क्यू माइनस पी। और या 10 के लिए याद रखें, यहाँ जितना रहता है उतना ही यहाँ से आपको घटाना है। ठीक है, दूसरा पी एफ हमको दिया है तो हम पी एफ जैसा का वैसा लिख देंगे और एफ आर, ठीक है, तो एफ आर की भी सेम कंडीशन इसी तरीके से। एफ आर जो है वो यहाँ दिया नहीं है तो कैसा निकालेंगे, पी आर में से, क्योंकि पी आर हमको जो है वो दिया है, पी आर में से हम घटा देंगे पी एफ। ठीक है, तो पी आर में से हम घटा देंगे बेटा पी एफ, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो सारी वैल्यूज़ है हमारे पास में। ठीक है, तो पी की जो वैल्यू है वो है 0.18, पी क्यू की वैल्यू जो है वो है 1.28 माइनस पी ई की वैल्यू है 0.18 इज इक्वल टू पी एफ की जो वैल्यू है वो है 0.36 और पी आर की जो वैल्यू है वो है 2.56 माइनस पी एफ की जो वैल्यू है वो है 0.36, इस तरीके से। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं यहाँ। तो ये हो जाएगा बेटा 0.18 और नीचे जो है देखो कितना बचेगा, यहाँ पर 8 में पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देते, 2 पॉइंट है, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1, पॉइंट का पॉइंट और यहाँ आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0.36। ठीक है, देखो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है और पॉइंट के बाद में यहाँ पर भी 2 डिजिट है, तो 0 में से 0 गया, 6 में से 6 गया तो 0। ठीक है, 5 में से 3 गया तो 2, पॉइंट लगा देंगे और 2 का 2, इस तरीके से। ठीक है, देखो यहाँ 2 पॉइंट है और यहाँ पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है और पॉइंट के बाद में यहाँ 2 डिजिट है, तो कितना हो जाएगा 18 और नीचे हो जाएगा 1 1 10। यहाँ पर भी 3 6 36, पॉइंट हटाया तो 2 पॉइंट इसके, 2 पॉइंट इसके, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 2 0, इस तरीके से।
और इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये हो रहा है बेटा 2 का भाग जा रहा है इसमें, तो 2 9 18 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 इज इक्वल टू, इसमें 4 का जाता है, 4 9 36 और 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ठीक है। तो बेटा ये दोनों अनुपात कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि EF जो है वो समांतर है किसके, QR के। ये आपका आंसर होगा इसके अंदर। देखो बेटा अगला क्वेश्चन दिया है, आकृति 6.18, ये आकृति दी है हमको, ठीक है। इस आकृति में यदि LM समांतर है CB के और LN समांतर है CD, तो सिद्ध कीजिए कि AM अपॉन में AB, ठीक है, AM अपॉन में AB इज इक्वल टू AN अपॉन में AD, है ना, AN अपॉन में ND, ये हमको प्रूफ करना है। लेकिन ध्यान रहे M और N को मिलाने वाली रेखा समांतर नहीं है। अगर ये समांतर होती तो थेल्स प्रमेय से ये बिल्कुल सीधा क्लियर होता, AM अपॉन में MB, AN अपॉन में ND इज इक्वल टू, दोनों बराबर होते हैं, AM अपॉन में MB और AN अपॉन में ND दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन ये समांतर नहीं है, बल्कि इसमें दिया है कि ML जो है वो BC के समांतर है और LN जो है वो CD के समांतर है या DC के समांतर है, ठीक है। इसके बेस पर हमको इसको बनाना है बेटा। देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल इत्मीनान से, आराम से और बहुत अच्छे से समझते हुए इसको करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इस साल 2023 का ये पैटर्न क्वेश्चन है, ये आएगा। देखो बेटा ये डायग्राम है और यहाँ हमको जो है दिया है, ठीक है। तो हमको दिया है इसके अंदर क्या दिया है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, ABC, पहला त्रिभुज ABC में LM जो है वो समांतर है किसके, BC के, ऐसा करके CB लिखा है तो मैं भी CB लिख देता हूँ, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज जो दिया है हमको यहाँ पर ADC में, ADC में इस तरीके से, तो यहाँ LN जो है वो समांतर दी है किसके, CD के, इस प्रकार से, ठीक है। सिद्ध करना है, तो हमको इसमें क्या सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है AM अपॉन में AB, AM अपॉन में AB बराबर से AN अपॉन में AD, AN अपॉन में AD, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ उपपत्ति, और पहला त्रिभुज हम लेंगे इसमें, त्रिभुज ABC में, ABC में दिया है कि LM समांतर है CB के, LM समांतर है CB के, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब LM, ठीक है, BC के समांतर है या CB के समांतर है, तो LM क्या करेगी, त्रिभुज की दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, यानी AM अपॉन में MB इस तरीके से इज इक्वल टू, यहाँ बनेगा AL और अपॉन में LC इस तरीके से, ठीक है। ये पहला इक्वेशन मान लेते हैं इसको। दूसरा त्रिभुज हमको दिया है ADC, ADC में, ठीक है। ADC में जो है वो हमको दिया है कि LN जो है वो समांतर है किसके, CD के, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे बेटा हम, ये यहाँ लिख दो आप क्या, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। इसमें भी हम थेल्स प्रमेय लगा देंगे, तो ये बनेगा AN अपॉन में ND इज इक्वल टू AL और अपॉन में LC, ठीक है। और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, और ये भी कहाँ से आया है, थेल्स प्रमेय से,
ठीक है, बहुत सरल है, इजी है। 1 और 2 में अगर हम देख रहे हैं तो बेटा राइट हैंड साइड दोनों के बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। AM अपॉन में MB और यहाँ हो जाएगा बेटा AN अपॉन में ND, ऐसा करके। ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो AM है, ठीक है, और यहाँ AB दिया है, यहाँ AN, यहाँ AD दिया है। ठीक है, तो कैसा ला सकते हैं इसको, तो हम इसमें जो है क्या कर देंगे, पलटा देते हैं इसको। ठीक है, व्युत्क्रम ले लेते, तो ये हो जाएगा MB अपॉन में AM, ND अपॉन में AN। ठीक है, अब इसमें लगा देंगे बेटा हम क्या, योगानुपात। ठीक है, दोनों तरफ एक जोड़ने को योगानुपात कहते हैं। तो यह आ जाएगा MB अपॉन में AM, ठीक है, +1 इज इक्वल टू ND अपॉन में AN और यहाँ आ जाएगा +1। तीरे गुणा कर देते, क्या हो जाएगा MB प्लस AM और नीचे हो जाएगा AM इज इक्वल टू ND प्लस यहाँ आ जाएगा AN, तीरे गुणा करने से, और नीचे आ जाएगा AN। ठीक है, MB प्लस AM, MB प्लस AM मिलाकर बन रहा है क्या, AB। तो AB बटे आ जाएगा बेटा AM इज इक्वल टू, यहाँ देखते हैं, देखो ND, ये ND प्लस AN, ये N, AN प्लस ND इज इक्वल टू बनेगा AD। तो यहाँ आ जाएगा बेटा AD और बटे हो जाएगा AN। ठीक है, अब जो है यहाँ देखो, ठीक है, AB जो है वो बटे में है, यहाँ AD बटा में है ना, यहाँ पर जो है ND प्लस, तो हम क्या करते हैं, इसको व्युत्क्रम कर देते हैं इसका। तो जब इसको पलटाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा AM अपॉन में AB इज इक्वल टू AN और अपॉन में आ जाएगा AD, ऐसा करके। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहाँ लिख देंगे, क्या हो गया है ये, इति सिद्धम, ये आपका आंसर होगा।